नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मैराथन 2020 की सीरीज में आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। मैराथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के 50 क्वेश्चंस की। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं, जो कि करंट अफेयर अभी 2020 से रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम लोग 2021 तक भी लेकर चलेंगे। ठीक है, यानी कि 5000 करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिलने वाला है 2020 से भी और 2021 से भी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों चैनल को, क्योंकि डेली ये मैराथन की सीरीज अपलोड होती है और डेली करंट अफेयर की भी वीडियो अपलोड होती है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि निश्चित ही इस चैनल से आपको काफी ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों एंडोरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 101 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। पिछले की पार्ट आप लोग जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो 190वां सदस्य IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बन गया है? एंडोरा। ओके, अब देखिए एंडोरा के बारे में जानिए। एंडोरा की राजधानी होती है दोस्तों एंडोरा ला वेला। क्या? एंडोरा ला वेला। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जेवियर स्पॉट जमोरा। कौन है? जेवियर स्पॉट जमोरा। और यहाँ की करेंसी है यूरो। ये एक यूरोपियन देश है। ठीक है, अब देखिए IMF आया है, क्योंकि IMF में ये शामिल हुआ है। तो 190वां देश है, यानी कि 190 सदस्य देश हुए, क्योंकि रिसेंटली यही तो ऐड हुआ है अभी। तो IMF में 190 सदस्य देश हैं। स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जब जब वाशिंगटन DC का नाम आता है, अमेरिका की राजधानी का नाम, तब तब आपको बताता हूं कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का और IMF का, किसका IMF का और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD हैं दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और IMF में मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ का नाम तो आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा सरकार ने सुनंदा पटनायक के सम्मान में सुनंदा पुरस्कार की घोषणा की है। सुनंदा पटनायक हैं, तो सुनंदा पटनायक दोस्तों ये शास्त्रीय गायिका थी। अभी 2020 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, 19 जनवरी 2020 में इनका निधन हुआ है। ये एक क्लासिकल सिंगर थी, ठीक है, उड़ीसा की। और इनके सम्मान में सुनंदा पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो कि क्लासिकल सिंगिंग के ही क्षेत्र में दिया जाएगा, शास्त्रीय गायन के ही क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किसने गुजरात में किसान सर्वोदय योजना का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किसान सर्वोदय योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना से दोस्तों गुजरात के 17.25 लाख से ज़्यादा किसानों को, कितना? 17.25 लाख से ज़्यादा किसानों को सुबह में 5 बजे से 9 बजे के बीच लाइट की सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, बिजली की आपूर्ति की जाएगी, विद्युत आपूर्ति की जाएगी। 8 घंटे सुनिश्चित किया जाएगा कि इतना देना ही देना है। ठीक है, 2 स्लॉट में हालांकि दिए जाएंगे। तो ये है किसान सर्वोदय योजना। अगला देखते हैं, ADB ने किस राज्य की 450 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए $177 मिलियन का ऋण दिया? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य को वहां की 450 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए $177 मिलियन का ऋण दिया है। क्लियर? अब ADB आया है, ADB के बारे में जानिए। ADB की स्थापना दोस्तों हुई थी 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ADB में वर्तमान में दोस्तों 68 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, 1966 में स्थापना हुई। 68 सदस्य देश हैं ADB के। इंडिया भी मेंबर है। ADB के अध्यक्ष हैं मत्सात्सुगु अस्कावा। कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में SpaceX ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है वैश्विक यानी ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के लिए। आप सबको पता है दोस्तों, SpaceX का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक सैटेलाइट अपना वो लॉन्च कर रहा है। इसके तहत वो पृथ्वी को पूरा सैटेलाइट के गुच्छे से ढक रहा है। ठीक है, SpaceX जो है एलन मस्क की कंपनी है वो। ठीक है, और इसका मेन मकसद यही है कि आगे चल कर के फ्यूचर में वो इंटरनेट से प्रोवाइड करेगा पूरी दुनिया में और बहुत ही किफ़ायती दामों में। 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है SpaceX के। एक तो ये 60 स्टारलिंक सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट इसका है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, अक्सर लॉन्च किए जाते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो SpaceX का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये हुआ। दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि SpaceX दोस्तों 2025 तक
मंगल ग्रह पर, मार्स पर कॉलोनी बसा रहा है, ठीक है, वहाँ पर कॉलोनी बसाने के लिए जिम्मेदारी लिया है, ठीक है, घोषणा कर दिया है। स्पेस एक्स के मालिक दोस्तों वही हैं जो टेस्ला के मालिक हैं, यानी एलन मस्क। ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? भारत है 131वें स्थान पर ग्लोबल इंटरनेट स्पीड में। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों 138 कंट्रीज़ को लिया गया था, जिसमें 131वां स्थान भारत का रहा, यानी पीछे से 8वें स्थान पर। टॉप पर कौन रहा? टॉप पर रहा साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया है टॉप पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ब्रॉडबैंड के बारे में बात किया जाए, ब्रॉडबैंड स्पीड की अगर पूछा जाए, तब आप बताएंगे सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर है ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में टॉप पर, लेकिन ग्लोबल इंटरनेट स्पीड में कौन है? साउथ कोरिया है टॉप पर। क्लियर? अगला देखते हैं। 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन। देखिए रोपवे होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, चोटियों पर जब जाना होता है, तो आप देखते होंगे एक ट्रॉली टाइप का चलता रहता है, उसी को कहते हैं रोपवे, ठीक है। तो ये जो रोपवे होता है, ये जो वे है, रोपवे है, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में। ये विश्व का सबसे लंबा है। कहाँ पर है ये है गुजरात में। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार रोपवे जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे है, ठीक है। मंदिर पर जाने के लिए ये रोपवे बनाया गया है। अच्छा, ये विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन एशिया में सबसे ऊंचा रोपवे है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अगला देखते हैं। इमारतों की 95% सूर्य किरण एग्जिबिट करने वाला पेंट कौन बना? तो वो बन गया है सुपर व्हाइट पेंट्स। ये जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें 95% का जो सनलाइट आता है उसको ये एग्जिबिट कर देता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है कि अगर कोई उग्रवादी है या आतंकवादी है या कोई नक्सली है, अगर वो आत्मसमर्पण कर देता है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे आगे के जीवन यापन के लिए। हाल ही में कहाँ पर पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी गई? तो जम्मू कश्मीर में मंजूरी दे दी गई है पंचायती राज अधिनियम अपनाने को। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दोस्तों आर्टिकल 370 हटा और अनुच्छेद 35A हटा, ठीक है। तो इसके बाद से अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसका जो स्पेशल राज्य का दर्जा था वो भी हटा लिया गया। तो अब इसी वजह से पहली बार अब यहाँ पर पंचायती राज चुनाव भी होंगे, तो पंचायती राज अधिनियम अपनाने को मंजूरी दी गई है वहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 370 का संबंध किससे है? ये है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बने जम्मू कश्मीर राज्य के टूटने के बाद से। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी। वर्तमान में वो 14वें कैग के रूप में नियुक्त हैं भारत में, ठीक है। और वहीं लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर जी को नियुक्त किया गया एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी जम्मू कश्मीर में अभी कौन है? तो वो हैं दोस्तों मनोज सिन्हा जी। आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री नरसिम्हन रेड्डी का निधन हो गया? तो तेलंगाना के पहले गृह मंत्री नरसिम्हन रेड्डी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तेलंगाना, इस राज्य का गठन हुआ था दोस्तों 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ की गवर्नर है दोस्तों तमिलिसाई सौंदरराजन जी। और तमिलिसाई सौंदरराजन जी को अभी हाल ही में पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि पुडुचेरी में दोस्तों वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी जी, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर का एक सम्मान भी दिया गया है, ठीक है। अच्छा, पुडुचेरी में जो वहाँ के दोस्तों चीफ मिनिस्टर थे वी नारायण स्वामी जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। आ जाते हैं दोबारा से तेलंगाना पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी। वही यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे और वही यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, दोबारा जीते हुए हैं। ओके, अगला देखते हैं। रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफलता परीक्षण किया है? तो रिलायंस जियो ने क्वालकॉम के साथ मिलकर के 5G टेक्नोलॉजी का सफलता परीक्षण किया। अब ध्यान रखिएगा, ये परीक्षण किया गया अमेरिका में। अब इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों अभी बना था कि एयरटेल ने इंडिया में किया परीक्षण। तो अगर आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन बने कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने वाला पहला टेलीकॉम कंपनी कौन बना, तब आप बताएंगे एयरटेल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने पहली 5G टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया, तब आप बताएंगे रिलायंस जियो। रिलायंस जियो एयरटेल से पहले किया था, लेकिन वो अमेरिका में किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। मर्सिडीज की ये ड्राइवर है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बार F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है और ये हैं ग्रेट ब्रिटेन के। अगला, हाल ही में किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? तो नीति आयोग ने इसका गठन किया है। नीति आयोग के बारे में आप जानते ही हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। यही इसके पहले भी अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। उपाध्यक्ष हैं दोस्तों इसके राजीव कुमार जी इसके उपाध्यक्ष हैं और वही इस पैनल की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे हैं जो ये पैनल गठित किया गया है। ओके, और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अगला, विश्व बैंक ने किस राज्य को सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी? तो दोस्तों विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने गोवा में 3 करोड़ रुपए के सैंड ड्यून पार्क के लिए मंजूरी दी है। सैंड ड्यून पार्क क्या होता है दोस्तों? बीच के किनारे जो रेतीले ज़मीनों पर जो पार्क होते हैं उसे सैंड ड्यून पार्क कहते हैं। ठीक है, तो गोवा में ये बनाने को मंजूरी मिली है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक फंड भी कर रहा है। अगला, वर्ल्ड बैंक के बारे में चलिए रिवाइज करा ही देता हूँ आपको, वैसे तो याद हो जाना चाहिए। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका भी हेडक्वार्टर है और डेविड मलपास जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला देखते हैं, हाल ही में BSE ने छोटे स्टार्टअप्स के लिए किससे समझौता किया? तो अभी हाल ही में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे स्टार्टअप्स के लिए ICCI के साथ समझौता किया है। ICCI का क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके साथ BSE ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने समझौता किया है छोटे और मझले स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए, उनकी सहायता के लिए। ठीक है, अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक होता है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों याद रखिएगा, भारत में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों ये सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में ये स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। ओके, अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य कौन बना? तो शीर्ष राज्य बना दोस्तों उत्तर प्रदेश। अब देखिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं दोस्तों स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। स्वनिधि में देखिए यहाँ SVA ये है कैपिटल लेटर में। ठीक है, इसका अलग मतलब होता है। क्या होता है इसका मतलब? इसमें S का मतलब होता है स्ट्रीट, V फॉर होता है वेंडर्स, A फॉर होता है आत्मनिर्भर और निधि का मतलब निधि होता है। यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना ये इसका पूरा नाम है और शॉर्ट फॉर्म में स्वनिधि योजना कहते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो आप लोग स्ट्रीट वेंडर्स से ही समझ गए होंगे ये किसके लिए है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो सब्जी का ठेला लगाते हैं या छोटे मोटे सामान का ठेला लगाते हैं, ठीक है, गलियों में जो बेचते हैं, तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, वित्तीय मदद करने के लिए ये योजना शुरू की है। ठीक है, तो ऐसी योजना लागू करने में शीर्ष राज्य बना है उत्तर प्रदेश। किस देश ने कोविड-19 के टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी? तो बांग्लादेश ने दोस्तों वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए। भारत भी बांग्लादेश को दिया है वैक्सीन। भारत ने और भी बहुत सारे देशों को वैक्सीन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, भारत की 2 वैक्सीनें हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों के बारे में आपको बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक की है। भारत बायोटेक कंपनी जो है ये हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है। और एक कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये है पुणे में। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज कराता हूँ क्योंकि ये दोनों ही वैक्सीन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, कृष्णा इलाजी भारत बायोटेक के अध्यक्ष हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अदार पूनावाला। जितनी बार आए रिवाइज कर डालिए। अगला, भारतीय मूल के वेवल राम कलावान को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो इनको दोस्तों सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है, वेवल राम कलवान को। ठीक है, सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया। सेशल्स दोस्तों एक छोटी सी कंट्री है, यहाँ की भी करेंसी रुपया होती है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसके लिए B777 VVIP विमान एयर इंडिया 1 भारत पहुंचा?
दोस्तों भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री इन दोनों के लिए एयर इंडिया 1 विमान भारत पहुंचा है। वीवीआईपी विमान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए यह है विमान, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है ये विमान। जैसे दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं, अमेरिका के या किसी और बड़े देश के जो प्रेसिडेंट लेवल के जो विमान होते हैं, वैसे ही अब इंडिया भी यूज़ करेगा इंडिया के जो टॉप मोस्ट के जो पद हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के लिए। अगला, हाल ही में किसने सबसे अधिक हीरे वाली एक अंगूठी बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हर्षित बंसल ने दुनिया में सबसे अधिक हीरे वाली एक अंगूठी बनाई है। ये कमल के आकार की अंगूठी है और इससे पहले जो अंगूठी थी उसमें भी उसको भी बनाने का रिकॉर्ड इंडिया के ही नाम था, ठीक है। इंडिया के ही एक व्यक्ति ने बनाया था। अगला देखते हैं, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे पीवीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो कमल ज्ञान चंदानी को पीवीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ 2+2 लेवल की वार्ता की? तो दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है 2+2 वार्ता। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है 2+2 वार्ता। इस 2+2 वार्ता में दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। ऐसे ही अमेरिका के रक्षा सचिव और विदेश सचिव हुआ करते हैं। तो यानी 2 इधर से 2 उधर से, तो हुआ 2+2, ठीक है, 2+2, इसे कहते हैं 2+2 वार्ता। तो भारत के हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी। अमेरिका की अगर डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो वो हैं लॉयड ऑस्टिन, और अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी की अगर बात करें तो वो हैं एंटोनी ब्लिंकन। दोनों को नाम याद रखना है। डिफेंस सेक्रेटरी है दोस्तों लॉयड ऑस्टिन, और फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव वहाँ पर होते हैं, विदेश मंत्री का पद जो होता है विदेश सचिव के नाम से जाना जाता है, वो हैं दोस्तों एंटोनी ब्लिंकन। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। डाक विभाग ने 24 अक्टूबर को किसकी स्थापना दिवस पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो डाक विभाग ने दोस्तों 24 अक्टूबर को होता है यूएनओ दिवस, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे पर यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 24 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। अगला, किस मंत्रालय द्वारा लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। फोर्ब्स की बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2020 में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों सैमसंग कंपनी फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में टॉप पर है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया गया है विमल जुल्का जी को। फैंटेसी स्पोर्ट्स जो गेमिंग कंपनी होती हैं जैसे MPL हो गया, ठीक है, और ड्रीम 11 हो गया, ठीक है, हाला प्ले हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, ये सभी फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग ऐप हैं। पेटीएम ने भी लॉन्च किया है, पेटीएम फर्स्ट ऐप, ठीक है, और जिसका ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो इन सभी फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, इसका अध्यक्ष बनाया गया विमल जुल्का को। गिनी के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो वो बन गए हैं अल्फा कोंडे। गिनी के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। अगला, हाल ही में जापान ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने की घोषणा की है? तो जापान ने दोस्तों 2050 तक अपना टारगेट बनाया है कि वो अपने आप को कार्बन मुक्त देश घोषित कर देगा। अब देखिए, अभी करंट अफेयर अगर आप देखते होंगे डेली करंट अफेयर, तो एक क्वेश्चन आया था कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए लिग्नाइट का यूज़ किया है। ये लिग्नाइट पर परीक्षण कर रहा है हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, ठीक है। तो उसका सीधा लिंकअप यहीं से है, क्योंकि 2050 तक जब जीरो कार्बन एमिशन वाली कंट्री बनेगी जापान, तो वो कैसे बनेगी? हाइड्रोजन का यूज करके बनेगी। हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये फ्यूचर का ईंधन है, यहाँ पर जीरो कार्बन एमिशन होता है। अगला, हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया? तो ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक कौन सा साप्ताहिक दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया है, ठीक है, साप्ताहिक दिवस। अगला देखते हैं, किस देश ने मास्क ना पहनने वालों को कोई सेवाएं ना देने की घोषणा की, यानी नो मास्क नो सर्विसेज की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने इसकी घोषणा की है। जब कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था तब ये कैंपेन चलाया गया था, नो मास्क नो सर्विस, ठीक है। और अगला, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा अपने सभी की सभी 75 जिलों में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगला देखते हैं,
बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता, यानी बोलीविया के प्रेसिडेंट कौन बने, तो वो बन गए हैं लुइस अर्से। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, एनिमेशन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। किस केंद्रीय मंत्री ने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है, तो मनसुख मंडाविया जो कि जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं, ये डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किए हैं। अगला देखते हैं, किस आईआईटी संस्थान ने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए NHAI के साथ समझौता किया है, तो आईआईटी जोधपुर ने किया है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए NHAI के साथ समझौता। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला, श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की गई, तो इसके लिए 70 सदस्यों की समिति गठित की गई है तेग बहादुर सिंह जी की 400वीं जयंती को मनाने के लिए। तेग बहादुर सिंह जी दोस्तों सिखों के 10 गुरुओं में से ये 9वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, 9वें धार्मिक गुरु थे सिखों के। अगला, 27 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने इन्फेंट्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया, तो 27 अक्टूबर को दोस्तों 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया गया, 74वां संस्करण था। नासा के किस टेलीस्कोप ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने की पुष्टि की है, तो नासा के सोफिया टेलीस्कोप ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने की पुष्टि की है। नासा ने दोस्तों अपना परसेवरेंस नाम का रोवर लॉन्च किया है मंगल पर, जो कि पहुंच चुका है। ठीक है, मंगल ग्रह पर, मार्स पर पहुंच चुका है। ठीक है, परसेवरेंस नाम का जो रोवर है। अब देखिए नासा का ये एक ऐसे ही चाइना ने भी लॉन्च किया है तियानवेन 1 चाइना का मार्स मिशन है। और अभी होप मिशन ये है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। ये तीनों के तीनों ही मिशन अभी चल रहे हैं, मार्स मिशन, और ये तीनों के तीनों पहुंच चुके हैं मार्स तक, जिसमें तियानवेन 1 जो है ये तो मार्स पर अभी उतरने वाला है, अभी उसका चक्कर लगा रहा है, मई तक उतरेगा वहाँ पर। परसेवरेंस जो है ये मार्स पर उतर भी चुका है, वहाँ से फोटोज वगैरह भी भेज चुका है। और होप मिशन जो था ये तो ऑर्बिटर ही था, तो यानी अभी ऑर्बिट का चक्कर ही लगा रहा है। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 400 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें देने की घोषणा की है, तो अमेरिका ताइवान को देगा। ताइवान को क्यों देगा जी, क्योंकि ताइवान और चाइना आप देख रहे हैं, अब अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे ताइवान बहुत छोटी सी कंट्री है, चाइना के बगल में ही है, और चाइना से वो लगातार लगा रहता है। ठीक है, उससे कंपटीशन चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। चाइना कहता है ताइवान मेरा ही हिस्सा है, ताइवान कहता है मैं एक स्वतंत्र देश हूँ। तो ऐसे में अमेरिका जो है ये एशिया में आकर के दबाव अपना बनाने के लिए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान का एक प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से ये 400 हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें दिया है ताइवान को। पीने योग्य पानी के दुरुपयोग करने पर भारत में कितनी सजा और जुर्माने की घोषणा की है, तो भारत में अगर आप पीने योग्य पानी का दुरुपयोग करते हैं तो आप 1 लाख के जुर्माने के पात्र होंगे, आपको 5 वर्षों की जेल भी हो सकती है। इसी वजह से पीने योग्य जो पानी हो उसको बर्बाद ना करें। अगला, हाल ही में किस देश में एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया, तो हरिवंश राय बच्चन जी जो कि भारत के मशहूर कवि थे, और अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक इनके पिताजी थे, इनके नाम पर, इनके सम्मान में पोलैंड में एक चौराहे का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुमंगल और ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया, तो देखिए राज्य का नाम तो यहीं पर आपको मिल जा रहा है, ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में ओडिशा राज्य सरकार की ये योजना है। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए सुमंगल योजना और ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति योजना। अगला, राज्य सब्जियों के लिए बेस प्राइस निश्चित करने वाला पहला राज्य कौन बना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जियों के लिए बेस प्राइस फिक्स करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों केरल। ठीक है, केरल ऐसा पहला राज्य है जो सब्जियों के लिए बेस प्राइस फिक्स कर दिया है। किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन का एक ऋण समझौता किया है। ठीक है, एसबीआई के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, भारत की सबसे बड़ी ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। 1921 में इंपीरियल बैंक स्थापित हुआ और इसी का नाम आगे चल करके 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है अभी वर्तमान में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा जी। अगला देखते हैं, किस राज्य ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया, तो तमिलनाडु ने अभी हाल में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया।
इसके तहत दोस्तों जो यूथ एडवोकेट्स हैं, जो नए नए वकील बने हुए हैं, उनको तमिलनाडु सरकार जो है एक प्रकार से कुछ स्कॉलरशिप टाइप का देगी। ठीक है, चलिए, एक निश्चित धनराशि देगी अगले कुछ सालों तक। हाल ही में किसने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश ने पीओके को पाकिस्तान के नक्शे से हटाया? देखिए दोस्तों, सऊदी अरब जो है ये G20 की सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा था पिछली बार 2020 में। ठीक है, पिछले साल। तो G20 पर इसने क्या किया कि G20 सदस्य देशों का एक नक्शा पारित कर दिया, एक नोट जारी किया और उस नोट पर एक नक्शा जारी कर दिया। और उस नक्शे को लेकर के हो गया विवाद, क्योंकि उस नक्शे में पीओके को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया गया था। तो देखिए, उसमें भारत भी नाराज हुआ, पाकिस्तान भी नाराज हुआ। भारत कम, पाकिस्तान ज़्यादा नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि भारत तो अपना सिर्फ हिस्सा बताता है, जबकि पाकिस्तान के लोग तो वहाँ पर रहते हैं, यानी अभी वो पाकिस्तान के कब्जे में ही है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर विवाद खड़ा हो गया। तो इसको देखते हुए सऊदी अरब ने फिलहाल वो नक्शे को अपना फिर से वापस ले लिया है, नक्शा हटा दिया गया है और अब स्थिति सामान्य है, नक्शा चेंज कर दिया गया है। तो पिछली बार ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब G20 की मेज़बानी भी किया था, यहाँ से क्वेश्चन मिल गया आपको। क्लियर? तो देखिए, अब ये हो गए 150 क्वेश्चन। 3 पार्ट में हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लिया है, कवर अप कर लिया है। दोस्तों, अगर आप ये सीरीज फॉलो करते रहते हो तो आपका करंट अफेयर बहुत ही तेज़ी के साथ रिवाइज होता रहेगा। कैसे? क्योंकि मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताता हूँ उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दे रहा हूँ, जो करंट अफेयर से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आए हैं, उसको भी अगर उससे लिंक हो पाता है तो लिंक करके बता देता हूँ। तो इससे आप ना सिर्फ ये पुराना करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हो, बल्कि अभी आसपास के जो इससे रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी पा जा रहे हो। तो इस वजह से ये सीरीज तो आप लोग जरूर फॉलो करो। ठीक है, इसको शेयर करो। शेयर करोगे आप तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन फील होगा और ऐसा लगेगा कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ये आपके लिए यूज़फुल साबित हो रही है और आप लोग इसे शेयर कर रहे हो। तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी लोग इससे जुड़ पाएँ। इस सीरीज़ को बेहतर बनाओ, बेस्ट बनाओ, जिससे ये सीरीज़ हमेशा हमेशा तक चलती रहे, जब तक आपके 5000 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाएँ। और यकीन मानिए, अगर आप ये 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई सा भी इंडिया का एग्ज़ाम हो, आप करंट अफेयर के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बस आप ये सीरीज़ रेगुलरली फॉलो करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए बाकी के पार्ट देख लीजिए। कोई सा भी आप पार्ट नहीं देखे हो अभी तक, उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।